टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उपराष्ट्रपति धनखड़ पहुंचे हरियाणा। कैथल में संत धन्ना भगत की जयंती समारोह। बोले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत 5वें स्थान पर आ गया। हरियाणा के जींद और कैथल दोनों जिलों में पड़ने वाले गांव धनौरी में आज संत धन्ना भगत की जयंती मनाई गई। इसके लिए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मंच पर महामहिम उपराष्ट्रपति का सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की संस्कृति की पहचान पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। महामहिम उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि अपना भारत बदल रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत 5वें स्थान पर पहुंचा है। 5वें स्थान पर आने पर हमने हमारे ऊपर 200 साल तक राज करने वाले अंग्रेजों को पछाड़ा है। हरियाणा में पत्रकारों के लिए खुशखबरी। पेंशन की राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए की गई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने संत धन्ना भगत जयंती के अवसर पर पत्रकारों की पेंशन को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब पत्रकारों की पेंशन राशि ऑटोमेशन मोड पर डीए में वार्षिक वृद्धि के अनुपात में बढ़ेगी। हरियाणा का पॉजिटिविटी रेट देश में तीसरे नंबर पर। हरियाणा में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात अब ज्यादा खराब हो रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़े और भी डराने वाले हैं। केंद्र ने देश में हरियाणा की पॉजिटिविटी रेट तीसरे नंबर पर बताया। दिल्ली और केरल के बाद हरियाणा की कोविड पॉजिटिविटी दर 19.28% रिकॉर्ड की गई। सबसे डराने वाली बात यह है कि राज्य के 22 जिलों में से 12 में 10% से अधिक पॉजिटिविटी दर दर्ज की गई। हरियाणा में तपिश से 10 दिनों तक राहत। हरियाणा में अभी गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने संभावना जताई कि अगले 10 दिनों तक पारा 40 से कम ही रहेगा। साथ ही गर्म हवाएं भी नहीं चलेंगी। 28 अप्रैल के बाद ही दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मई के पहले सप्ताह के बाद ही हीट वेव की संभावना बनी हुई है। गर्मी में कमी के पीछे की वजह मौसम विभाग बारिश और तूफान को मान रहा है। दुनिया के पहले गिर क्लोन गंगा को देखेंगी राष्ट्रपति। बाजरा लस्सी का लेंगी स्वाद। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 अप्रैल को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में करीब 1 घंटे तक रुकेंगी। यहां वो देश में पहली बार पैदा किए गए गिर गाय के क्लोन गंगा के साथ साथ उसकी मां सैरोगेट मदर को भी देखेंगी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के नाश्ते में मिलेट्स फूड खासकर बाजरा लस्सी का भी स्वाद लेंगी। निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए नौकरियां तलाशेंगे सीएम मनोहर लाल। उद्यमियों संग करेंगे संवाद। हरियाणा में अगले 6 महीने में सरकारी विभागों में 60,000 पदों पर भर्ती की तैयारी में जुटी प्रदेश सरकार युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार दिलाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़े औद्योगिक घरानों के साथ संवाद करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, पार्टी ने मुझे दायित्व सौंपा ताकि मैं लोगों की तकलीफों को दूर करूं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि काम करना मेरी ड्यूटी है। मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ। लोगों ने इसलिए मुझे बनाया है और पार्टी ने भी इसलिए ही मुझे दायित्व सौंपा है ताकि मैं लोगों की तकलीफों को दूर करूं और आगे भी करता रहूं। गेहूं में पहले स्थान पर चल रही करनाल अनाज मंडी। किसानों के खाते में पेमेंट मिलना भी शुरू। करनाल की नई अनाज मंडी प्रदेश भर में गेहूं उठान मामले में प्रथम स्थान पर चल रही है। मंडी प्रशासन की माने तो मंडी में अब तक करीब 9,65,900 कुंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। इसमें से 9.5 लाख कुंटल गेहूं बिक चुका है, जबकि 76% तक लिफ्टिंग हो चुकी है। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना फिर शुरू। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के प्रमुख ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन के लिए पहलवान फिर से जंतर मंतर पहुंच गए। 7 महिला पहलवानों ने सिंह के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायत दी। पहलवानों ने कहा, 3 महीने हो गए और हमें न्याय नहीं मिला, इसलिए हम फिर से विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया अंतर यूनिवर्सिटी में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की महिला निशानेबाज छाई। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में हाल ही में हुए ऑल इंडिया अंतर यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की महिला शूटिंग राइफल टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया। इस जीत से यूनिवर्सिटी में खुशी की लहर दौड़ गई। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट, हो रही वाहनों की चेकिंग।
खालिस्तान समर्थक अलगाववादी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर गुहला चीका में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। बॉर्डर पर लगाए गए नाकों को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। साथ ही वर्दी में पुलिस संदिग्ध लोगों पर नजर बनाए हुए है। एसएचओ शिव कुमार शर्मा ने रविवार को बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया। पंचकुला के पार्क में मिला बम शेल। हरियाणा के पंचकुला जिले में रविवार सुबह सेक्टर 16 के बुढ़नपुर पार्क में एक बम शेल मिला। बम शेल मिलने की सूचना मिलते ही आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। सुबह करीब 10 बजे पार्क में बच्चे बम शेल के साथ खेल रहे थे। लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी डायल 112 को दी। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पैसा डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले 5 गिरफ्तार। बुजुर्ग से ऐंठे थे 80 लाख रुपए। फरीदाबाद में बहुचर्चित हिंदी फिल्म हेराफेरी की तर्ज पर लोगों को कम समय में पैसा डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का साइबर थाना सेंट्रल टीम ने पर्दाफाश कर दिया। आरोपियों ने फरीदाबाद निवासी एक 91 साल के बुजुर्ग से 80 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की थी। पलवल में तेज रफ्तार टाटा गाड़ी ने एक ही परिवार के 4 लोगों को रौंदा। घटना में 2 की दर्दनाक मौत। शहर के गांव कोट के समीप तेज रफ्तार टाटा 407 ने एक परिवार के 4 लोगों को रौंद दिया। इस घटना में दादा और पौत्री की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।